एक बार गौतम बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठ के रो रहा है। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहाँ पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ ही जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने माँ और पत्नी के गहने गंवा दिया, अपना परिवार खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा घर व खेत भी गिरवी पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारे किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाता, तो कभी आवारा पशु फसल नष्ट कर देते, तो कभी कीड़े मकोड़े फसल को बर्बाद कर देती। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निर्णय लिया। लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की और मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरा नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वो मुझसे दूर हो गए। और अब तो वो मूछें देखकर मुझसे नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपनी गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार मानते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है और मुझे लगता है कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं। और मैं यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों एक ही साथ व्यापार शुरू किए थे, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हमेशा मुझे नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ता और वह मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें ही करता है और मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख होता है और कभी कभी खुद के नाकामयाबी पर गुस्सा भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तब भिक्षु आनंद ने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या अपने दोस्त के सफल होने का? सवाल सुनकर वह आदमी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना मित्र के सफल होने का होता है। तब भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता है, तुम सफल हो जाते, तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, तो मुझे बहुत खुशी होती। अब आनंद ने कहा, यानी तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो दुखी भी कर सकता है। तुम ना तो खुद से खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बात सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और बोला, आपकी बातें सुनकर मेरी कुछ आशा बढ़ रही है। तब आनंद ने कहा, जब हम किसी से कोई आशा बांध लेते हैं तो हमारी दुख और खुशी उसी पर निर्भर करता है। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि हर व्यक्ति को खुद से आशा करनी चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे और पूरी लगन और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें नीचा दिखा के लिए आता है, पर यदि ईमानदारी से सोचो तो वह अपने संघर्ष की बातें बताता है और अगर तुम चाहो तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने अनुभव मिल रहे हैं और तुम उन अनुभवों से अपना व्यापार शुरू करो और पूरी ईमानदारी से काम करो और हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारा सोच और विचार भी बदल जाएंगी। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब तुम्हारा सोच और विचार भी बदल जाएगी। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा ताकि तुम भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा। जिस तरह आज तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह तुम्हें दुखी देखने में उसे भी उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने ठीक कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है
कि मेरे घर वाले भी उसी में शामिल हैं। वास्तव में तो मैं अपने परिवार के लिए ही ये सब कर रहा हूं, लेकिन वह मेरे बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे और वो तो मुझे ही गलत कहते हैं, और वह तो बहुत समय से मेरे साथ है भी नहीं। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की प्रशंसा नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, घर वाले, रिश्ते सब स्वार्थी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम खुद के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें किसी सांत्वना की आवश्यकता नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर, मैं समझ गया। अभी तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। फिर से प्रयास करूंगा, पूरी लगन और मेहनत काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिलता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हें हर दुख से निकालेगा। लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगने लगे सब व्यर्थ है, दुनिया व्यर्थ है और यहां जीना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और डिबिया लेकर अपने घर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन से कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके परिवार वाले भी उसके पास आ गए और उसका जीवन सुखी से बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक न कोई समझ पाया है और न कोई समझ पाएगा। ये सदा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी के राज्य ने हमला कर दिया। उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसके दुकान व घर सब जला दिया। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक यहां वहां भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बुरी तरह से तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय तड़प उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और अपने परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट गया और ऐसे में एक बार फिर निराशा ने उसे घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उसमें एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा था। उस पर्ची को पढ़कर उसकी आंखों पर से निराशा का अंधकार हट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना असंभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसलिए बुरे समय में हमें ज्यादा निराश नहीं होना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।